नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। ठीक है, इस चैनल में हम लोग CGPSC CG व्यापम से संबंधित जो है सब्जेक्ट, उसके जो सब्जेक्ट के और करेंट अफेयर्स के जो वीडियो और PDF मैं आपको उपलब्ध कराता हूं, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, आज हम लोग जो छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर्स जून का सेकेंड पार्ट बचा हुआ था उसी को डिस्कस करेंगे। उसमें 15 से 30 जून तक के करेंट अफेयर देखेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग नगद पीला कार्ड, सुगम सड़क योजना, ई पंचायत पुरस्कार, कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी, नए जिला सहकारी बैंक, गोधन न्याय योजना, पहला अंग्रेजी स्कूल, रोका छेका अभियान, क्रोकोडाइल पार्क, बायोटेक, किसान हब, लिंगानुपात में छत्तीसगढ़, इसके अलावा भी छत्तीसगढ़ में जो पेशा कानून लागू हो रहा है उसके संदर्भ में भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आज के पार्ट में पढ़ेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, और अगर आपको इसका फ्री PDF, डिटेल PDF चाहिए तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो को जो है वो लास्ट तक देखना पड़ेगा। ठीक है, PDF चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें। मैं वीडियो के बीच में बताऊंगा कि इसका जो डिटेल PDF है वो आपको कैसे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा PDF लिंक, PDF के लिए लिंक भी है और टेलीग्राम लिंक है ये। ठीक है, इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, तो इसमें जो पुराने PDF हैं वो आपको मिल जाएंगे और पूरे वीडियो भी इसमें मिल जाएंगे, तथा जो नया नोटिफिकेशन भी जो आएगा वो भी इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको नेशनल करेंट अफेयर्स भी चाहिए तो नेशनल और छत्तीसगढ़ दोनों करेंट अफेयर के लिए ये अमेजॉन पर उपलब्ध है। ये हमारा ही करंट अफेयर्स का जो मैगज़ीन है वो आपको यहाँ अमेजॉन से भी मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और दोस्तों ये हमारा वेबसाइट है सिविल कॉर्नर का, civilcorner.in। इसमें CGPSC और IS से रिलेटेड जो सब्जेक्ट हैं उसको वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं, और उसमें समसामयिकी, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीज़ें इस वेबसाइट में आपको मिल जाएंगी। और आप इसमें जो है ऑनलाइन फ्री में जो है टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने आप को जांच सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। इसमें टाइम लिमिटेशन भी होता है, तो उसके आधार पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन इसमें अपलोड अभी कर दिए हैं और बहुत सारे करेंगे, तो आप लोग फ्री में इसका जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के सकरी में निर्मित छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का लोकार्पण किसने किया है? ऑप्शन ए है भूपेश बघेल, ऑप्शन बी है TS सिंहदेव, ऑप्शन सी है ताम्रध्वज साहू, या ऑप्शन डी है मोहम्मद अकबर। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। ठीक है, तो ये ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र सकरी में निर्मित किया जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए इसके बारे में हम लोग नीचे देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर नगर निगम द्वारा निर्मित छत्तीसगढ़ के वृहद ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का अपने रायपुर निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया है। मुख्यमंत्री ने बटन दबाकर राजधानी रायपुर के ग्राम सकरी में 127 करोड़ रुपए लागत से निर्मित संयंत्र जनता को समर्पित किया है। ठीक है, इसमें मुख्य चीज़ें आपको याद रखनी है जो वो है ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र में रोज 500 टन कचरे का वैज्ञानिक पद्धति से निपटान किया जाएगा। इस परियोजना की लागत 197 करोड़ रुपए है। ठीक, संयंत्र PP मॉडल पर कार्य करेगा। इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी, सीमेंट कारखाने के लिए सहायक ईंधन भी मिलेगा, और इस संयंत्र में 6 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, और आगे डिटेल आप लोग अच्छे से इसको और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। ICT के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला है? ठीक, ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा, ऑप्शन डी है चौथा। तो ये ई पंचायत पुरस्कार में ICT के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, राइट आंसर होगा दूसरा स्थान मिला है। आइए हम लोग इसे देख लेते हैं। पंचायतों के सशक्तिकरण और विभागीय योजनाओं को लागू करने में सूचना संचार तकनीक ICT
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रभावी उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ का चयन भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय ने ई पंचायत पुरस्कार के लिए किया है। आईसीटी के इस्तेमाल में प्रदेश को पूरे देश में दूसरा स्थान मिला है, तो आप इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क कोटमी सोनार कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है जांजगीर चांपा, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है रायपुर, ऑप्शन डी है कोरबा। तो ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जांजगीर चांपा में स्थित है कोटमी सोनार का क्रोकोडाइल पार्क। ठीक है। यहाँ पर जो है 400 बड़े मगरमच्छ के अलावा 50 बच्चे भी हुए हैं। प्रदेश में एकमात्र क्रोकोडाइल पार्क में सामान्य दिनों में बड़ी संख्या में राज्य के अलावा अन्य राज्यों के पर्यटक भी आते हैं, तो पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। आप लोग ध्यान में इसको रखिएगा और डिटेल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ताकि लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद रहे। ठीक, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताते चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़कर अब कितने लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया है? ठीक, तो ऑप्शन ए है 31 लघु वनोपज, ऑप्शन बी है 32, ऑप्शन सी है 33, ऑप्शन डी है 34। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 31 लघु वनोपज को की जो है समर्थन मूल्य पर अब खरीदी की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं डिटेल हम लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश के वनवासियों को हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 25 से बढ़ाकर 31 लघु वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का अहम निर्णय लिया गया है। ठीक है, वनोपज में जो अभी बढ़े हैं ये ध्यान रखिएगा, तुलसी बीज, वन जीरा बीज, इमली बीज, बहेड़ा कचरिया, हर्रा कचरिया और नीम बीज को जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, निर्धारित समर्थन मूल्य के अनुसार इसमें ये जो रेट दिया है आप लोग देख लीजिएगा। तुलसी बीज 16 रुपये, वन जीरा बीज 70 रुपये। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोग फिर भी इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा 2 रुपये की वृद्धि करते हुए 25 रुपये प्रति किलोग्राम का दर निर्धारित किया है। राज्य में इसके पहले खरीदी की जाने वाली 25 लघु वनोपजों में शामिल है। तो ये 25 लघु वनोपज जो पहले खरीदी जा रही थी, पूरा डिटेल है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और अभी वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में कौन सी योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री पक्की सड़क योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। ये आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया है। जानकारी के अनुसार प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना अब आसान हो जाएगा। प्रदेश सरकार इस वर्ष 200 करोड़ रुपए की लागत से 1116 कार्य करने की योजना बनाई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना किस माह से लागू की जाएगी? ठीक, तो ऑप्शन ए जुलाई माह, ऑप्शन बी अगस्त माह, ऑप्शन सी है सितंबर माह, ऑप्शन डी है अक्टूबर माह। तो ये अब कब से लागू की जाएगी? ऑप्शन बी अगस्त माह से लागू की जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड योजना क्या है, तो इसको हम लोग नीचे देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अगस्त माह से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू हो जाएगी। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से हुई चर्चा में ये बात कही। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ राज्य में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना आगामी अगस्त माह से शुरू की जाएगी। इसमें जो है अगस्त माह से अगस्त सितंबर या 2 या 3 माह तक जो है ये फ्री राशन देने के लिए जो ये योजना चलाई जा रही है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य में पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या 225 से बढ़कर आज कितनी हो गई है? ठीक है, ऑप्शन ए 250, ऑप्शन बी 260, ऑप्शन बी 270 या ऑप्शन डी 290। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जो है 290। ठीक है,
पिछले 10 वर्षों में हाथियों की संख्या बढ़कर जो है 225 से कितनी हो गई है, 290। ठीक, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कितने नए जिला सहकारी बैंक खोलने की पहल की है। ठीक है, सहकारी बैंक ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो कितने सहकारी बैंक, जिला सहकारी बैंक खोलने की पहल की है, तो ये है ऑप्शन डी 4 जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आइए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। प्रदेश सरकार 20 साल बाद प्रदेश में जिला सहकारी बैंक की संख्या बढ़ाने की तैयारी कर रही है। अभी प्रदेश में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत 6 सहकारी बैंक हैं। फिलहाल 4 नए बैंक खोलने का प्रस्ताव है। वर्तमान में 6 डीसीबी बैंक में 30 लाख खातेदार हैं। ठीक है, इसमें आपको पता है खेती से संबंधित खाद, बीज, ट्रैक्टर आदि के लिए जो है लोन दिया जाता है। तो कितने नए खुलेंगे, अभी 4। ठीक है, अभी कहाँ कहाँ पर हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, तीनों जगह में 6 जो हैं अभी बैंक कार्यरत हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए रोका छेका अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन ए 18 जून से, ऑप्शन बी 19 जून से, या ऑप्शन सी है 20 जून से, या ऑप्शन डी है 21 जून से। तो इसका सही आंसर है 19 जून से की गई है रोका छेका अभियान की शुरुआत। ठीक, तो ये रोका छेका अभियान क्या है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा अनुसार छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रदेश में फसलों और पशुओं को सुरक्षित रखने के लिए 19 जून से रोका छेका अभियान की शुरुआत की जा रही है। इस अभियान से 30 जून तक चलेगा। खुले में पशुओं की चराई पर रोक लगाने के साथ ही सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य खरीफ फसलों तथा शहरों के आसपास स्थित फसलों, बाड़ियों, उद्यानों आदि की सुरक्षा मवेशियों से करना है। आप लोगों ने देखा होगा सड़क पर कहीं चलते हुए जो गाय बैल वगैरह हैं जो घूमते रहते हैं, वो फसलों को भी बर्बाद करते हैं और सड़कों पे भी इधर उधर घूमते रहते हैं। तो उन्हीं के लिए जो है ये रोका छेका अभियान चलाया जाएगा ताकि फसलों को और बाड़ियों को जो है वो सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के कौन कौन से जिले को अत्यधिक वज्रपात वाले जिले की श्रेणी में चिन्हांकित किया है। वज्रपात मतलब जहां बिजली गिरती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, वहां पर जो है नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। तो वहां पर सुरक्षा के लिए ये कुछ जिले जो चिन्हित किए गए हैं, तो कौन है वो, ऑप्शन ए है कोरबा, ऑप्शन बी है रायगढ़, ऑप्शन सी है महासमुंद, ऑप्शन डी है बस्तर। तो इसका सही आंसर होगा, इसमें मैं जानबूझ के चारों को लिया हूँ दोस्तों, क्योंकि ये चारों के चारों को जो है वो वज्रपात के लिए चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी है, सभी को आप लोग याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने प्रदेश के कोरबा सहित रायगढ़, महासमुंद और बस्तर जिले को अत्यधिक वज्रपात वाले जिले की श्रेणी में चिन्हांकित किया है। आकाशीय वज्रपात से प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में लोगों की मौत होती है। सामान्यतः जून से सितंबर माह में वज्रपात की अधिक घटनाएं होती है। इससे बचने के उपाय बताते हुए सावधानी बरतने की भी समझाइश दी गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ में निजी स्कूलों और सुविधाओं वाला प्रदेश का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल राजधानी में किस स्थान पर खोला जाएगा। ऑप्शन ए बोरियाकला, ऑप्शन बी राखीग्राम, ऑप्शन सी धर्मपुरा, ऑप्शन डी सेजबहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपुरा में जो है ये पहला अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला जाएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। दिल्ली सरकार की राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालयों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी निजी स्कूलों जैसी सुविधाओं वाला प्रदेश का पहला अंग्रेजी माध्यम स्कूल धर्मपुरा में खोला जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना, कहाँ खोला जा रहा है, धर्मपुरा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2019 से लेकर मार्च 2020 तक कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ऑप्शन ए है 13%, ऑप्शन बी है 13.79%, ऑप्शन सी है 14% और ऑप्शन डी है 14.79%। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13.79% की जो है वो कमी
आई है कुपोषित बच्चों की संख्या में। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता हासिल की है। सरकार का दावा है कि वर्ष 2019 में किए गए वजन त्योहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार 9,70,000 बच्चे कुपोषित थे, जो 2020 तक 67,889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या 13.79% की कमी आई है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के आंकड़ों में महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण और एनीमिया को दूर करने अभियान शुरू किया गया था। इस सर्वेक्षण में 5 वर्ष से कम उम्र में 37.7% बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष में 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी। ठीक, तो ये डिटेल है, आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये डाटा आपका आने वाले क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, महत्व रखता है। तो ये सारी डाटा जो है वो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं PDF में दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में, ये घर नहीं है भर है, सुधार लीजिएगा। देश भर में जन्म के समय लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। तो देश भर में जन्म के समय लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ जो है वो पहले स्थान पर है। वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। ताज़ा जारी आंकड़ों के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ देश भर में अव्वल है। प्रदेश में अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में लिंगानुपात कहीं बेहतर है। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा 2018 के आंकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 100 पुरुषों की तुलना में महिलाएं कितनी है? 558। ठीक है, वहीं प्रदेश में ग्रामीण में भी लिंगानुपात 876 है 1000 पुरुषों की तुलना में। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में 100 पुरुषों की तुलना में 900 महिलाएं ही हैं। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो फर्स्ट स्थान पर है, पहले स्थान पर है लिंगानुपात के मामले में, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। छत्तीसगढ़ में कौन से संभाग में बायोटेक हब की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन ए दुर्ग, ऑप्शन बी सरगुजा, ऑप्शन सी बस्तर, ऑप्शन डी बिलासपुर। तो ये क्या है? ऑप्शन सी बस्तर के 7 जिलों में जो है वो बायोटेक किसान हब की स्थापना की जा रही है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये है इसका लोगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, नारायणपुर एवं कांकेर में बायोटेक किसान हब की स्थापना की जाएगी। बायोटेक किसान हब की स्थापना है तो आगामी 2 वर्ष के लिए 4 करोड़ 10 लाख रुपए की परियोजना की स्वीकृति मिल गई है। कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग नई दिल्ली द्वारा परियोजना के तहत जिले के 5 गाँवों से 10-10 प्रगतिशील किसानों को चयनित किया जाएगा। इस परियोजना में 350 किसान लाभान्वित होंगे। बायोटेक किसान हब परियोजना के तहत किसानों को 1 एकड़ भूमि पर प्रति वर्ष 2 लाख रुपए तक की आय अर्जित करने का मॉडल जो है वो विकसित किया जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिएगा, मॉडल विकसित किया जाएगा और यह परियोजना इन जिलों में संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित होगी। तो प्रत्येक जिले से 5-5 किसान चयनित किए जाएंगे और उनको प्रति एकड़ जो है 2 लाख रुपए तक की आय बढ़ाने का जो है वो मॉडल तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो यही है जो है वो किसान हब योजना। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में देश भर में कौन से स्थान पर है? मत्स्य बीज उत्पादन में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी छठवां, ऑप्शन डी सातवां। तो ये कौन से स्थान पर है? ऑप्शन सी 6वें स्थान पर है छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन में। तो इसको ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में देश में 6वें स्थान पर है। मत्स्य बीज उत्पादन के मामले में राज्य आत्मनिर्भर तो है ही, राज्य के मत्स्य किसानों की आवश्यकता पूर्ति करने के साथ साथ ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मत्स्य बीज का निर्यात कर रही है। ये अपने में तो आत्मनिर्भर है ही और इन जो है राज्यों में भी जो वो निर्यात कर रही है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 2019 में राज्य में 265 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज का उत्पादन किया गया था, जो 2020-21 में 285 करोड़ मानक फ्राई मत्स्य बीज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16।
हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस सांसद को भारत के संसद रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ऑप्शन ए है छाया वर्मा, ऑप्शन बी है सरोज पांडे, ऑप्शन सी है दोनों या ऑप्शन डी है दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छाया वर्मा को जो है वो भारत के संसद रत्न पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। ठीक, चलो इसका डिटेल देख लेते हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद छाया वर्मा सहित 3 सांसदों को महारत्न अवार्ड देने की घोषणा हुई है। छत्तीसगढ़ के किसी सांसद को पहली बार यह अवार्ड मिला है। इसके अलावा एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले और उड़ीसा के कटक से बीजेडी सांसद भर्तहरि महताब व महाराष्ट्र के मावल से शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा बारने को भी शामिल किया गया है। तो ये चाहो तो आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, छत्तीसगढ़ के बोड़ला थाने को आदर्श थाना है, ये सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, थाने का पुरस्कार केंद्र सरकार की ओर से मिला है। यह कौन से ज़िले में स्थित है? ठीक, यह कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसको बताना है बोड़ला थाना कौन से ज़िले में स्थित है। ऑप्शन ए है बेमेतरा, ऑप्शन बी है कबीरधाम, ऑप्शन सी है महासमुंद या ऑप्शन डी है रायपुर। तो आपको पता है ये कबीरधाम कवर्धा ज़िले में स्थित है बोड़ला थाना, जिसको आदर्श थाने का जो है वो पुरस्कार मिला है केंद्र सरकार की ओर से। ठीक है, चलिए इसका डिटेल थोड़ा देख लेते हैं। वर्ष 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत थानों की ग्रेडिंग और फीडबैक के आधार पर उनके प्रदर्शन का आकलन करते हुए निर्धारित मापदंड के आधार पर देश के सर्वश्रेष्ठ थाने की पहचान कर केंद्रीय गृह मंत्री के अनुमोदन के साथ तैयार की गई है। ठीक है, देश के सर्वश्रेष्ठ थाना चयन का मापदंड मुख्य रूप से अपराध की रोकथाम, अपराध की विवेचना, जांच, मामलों के निराकरण, अपराध का पता लगाने, सामुदायिक पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के रखरखाव में प्रदर्शन तथा थाना के पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन पर नागरिकों की प्रतिक्रिया के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। 79 जो है सर्वश्रेष्ठ थाना का चयन किया गया है इसके अंतर्गत, जिसमें जो है वो राज्य का थाना बोड़ला, जिला कबीरधाम जो भी है वो सम्मिलित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंगत पीला कार्ड किससे संबंधित है? नंगत पीला कार्ड किससे संबंधित है? ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए राशन कार्ड से, ऑप्शन बी महिलाओं और बच्चों के कुपोषण स्तर को जांचने के लिए, ऑप्शन सी कृषि से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी महिलाओं और बच्चों के कुपोषण स्तर को जांचने के लिए। ठीक है, चलो इसका डिटेल देख लेते हैं। जिले में बच्चों के कुपोषण और महिलाओं के एनीमिया से निजात दिलाने के लिए महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य विभाग संयुक्त रूप से अभियान चलाएगी। इसमें 0 से 6 साल तक के 60,000 बच्चों और माताओं की स्वास्थ्य जांच व नंगत पीला कार्ड तैयार कर कुपोषण का स्तर जो है वो जांचा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये महिलाओं एवं बच्चों के कुपोषण स्तर को जांचने के लिए जो है ये नंगत पीला कार्ड जो है बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, प्रदेश में गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? गोधन न्याय योजना। ठीक है, तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत कब से की जाएगी? ऑप्शन है 19 जुलाई, ऑप्शन 20 जुलाई, सी है 21 जुलाई या डी है 22 जुलाई। तो ये गोधन न्याय योजना जो है उसकी शुरुआत की जाएगी 20 जुलाई 2020 से। उस दिन हरेली का त्यौहार है छत्तीसगढ़ में, तो हरेली के त्यौहार के दिन से ही ये जो है इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो ये गोधन न्याय योजना क्या है तो उसका डिटेल हम लोग नीचे देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में गौ पालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बृहस्पतिवार को ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में गौ पालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने, खुले में चराई की रोकथाम, सड़कों और शहरों में आवारा घूमते पशुओं के प्रबंधन तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू की जाएगी। ठीक है, इस योजना की शुरुआत हरेली पर्व के दिन से की जाएगी, जिसमें किसानों से जो है वो गोबर खरीदा जाएगा किसानों से, तथा इसमें वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाएगा, इससे खाद का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य गौ पालन को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी सुरक्षा और उसके माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का भी जो है वो प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा गोधन न्याय योजना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इसका जो पीडीएफ है आपको कैसे मिलेगा। ठीक, इसका अगर पीडीएफ आपको चाहिए, पीडीएफ फ्री, तो आपको जो है सबसे पहले
यूट्यूब में कमेंट करना होगा। यूट्यूब में जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसमें नीचे जो है कमेंट बॉक्स है, उसमें आपको कमेंट करना है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिए, या तो जैसे आपकी मर्जी वैसा कमेंट कीजिए, आप स्वच्छंद हैं, ठीक है। इसमें कमेंट करने के बाद यूट्यूब में आप कमेंट कीजिए। उसके बाद ये मेरा पर्सनल नंबर है 9770519143, ठीक है, 9770519143। ये टेलीग्राम नंबर है मेरा और व्हाट्सअप नंबर। तो आप या तो टेलीग्राम में या तो व्हाट्सअप में, दोनों में सी लिखकर कमेंट कीजिएगा। क्या? सी, ठीक है, सी लिखकर कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इसका पीडीएफ जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। क्या लिखना है आपको? सी, किस में? व्हाट्सअप नंबर में या टेलीग्राम, दोनों में किसी भी लिंक में आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो, लेकिन उसके पहले आपको यूट्यूब में कमेंट करना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा और उपचार के लिए हाईटेक अस्पताल कहां पर बनाने का निर्देश दिया गया है? तो ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है बिलासपुर, ऑप्शन सी है सरगुजा, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह जो है वो वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हाईटेक अस्पताल बनाने का निर्देश जो है वो दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ग्राम चंदनू एवं बरेली नहीं है, सॉरी ये बरेली हो गया गलती से, रवेली है, इसको सुधार लीजिएगा। बरेली नहीं है, ये रवेली है। रवेली में फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, या कौन से ज़िले में स्थित है? चंदनू एवं रवेली में फूड पार्क बनाने का निर्णय लिया गया है, तो ये कौन से ज़िले में है? ऑप्शन ए बेमेतरा, ऑप्शन बी कवर्धा, ऑप्शन सी राजनांदगांव, ऑप्शन डी धमतरी, ठीक। तो ये ग्राम चंदनू और रवेली जो है वो बेमेतरा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, बेमेतरा जिला में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। और चंदनू में ही छत्तीसगढ़ का 5वां जो शक्कर कारखाना है उसका भी निर्माण किया जाएगा, ठीक है, शक्कर कारखाने का, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है ये धमतरी के बागौत का जो है वो फूड पार्क है, वैसे ही फूड पार्क की स्थापना की जाएगी चंदनू और रवेली में, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिटेल भी देख लेते हैं हम लोग। जिले भी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा फल फूल सब्जी अन्य कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, उचित मूल्य देने के लिए बेमेतरा के चंदनू एवं रवेली में ग्राम में नवीन फूड पार्क की स्थापना की जाएगी, ठीक है। स्थापना हेतु 206 एकड़ भूमि छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक निगम रायपुर को हस्तांतरित की जा चुकी है, तो इसको याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? बेमेतरा जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला बैम्बू म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? ए रायपुर, बी धमतरी, सी महासमुंद, डी बिलासपुर। तो ये बनाया गया है बी धमतरी में, ठीक है। पहला कहाँ है? धमतरी में 150 एकड़ में, और दूसरा जो है बिलासपुर में है ये 70 एकड़ में। तो पहला और बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? धमतरी है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका डिटेल देख लेते हैं। वन अधिकारियों के अनुसार राज्य का पहला बैम्बू म्यूजियम धमतरी में बनाया गया है। वहां की परियोजना के अनुसार ही बिलासपुर में भी म्यूजियम बनाया गया था, ठीक है। धमतरी का बैम्बू म्यूजियम सबसे बड़ा कहलाता है। बताया जा रहा है धमतरी में करीब 150 हेक्टेयर में, सॉरी हेक्टेयर है, हेक्टेयर में फैले म्यूजियम में 150 हेक्टेयर में फैला है म्यूजियम, सॉरी यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, ठीक है। 150 हेक्टेयर में जो म्यूजियम है वो फैला हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट और आखिरी जो है वो है पेशा कानून से संबंधित बातें जो है आपको इसको डिटेल से करना है। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में पेशा कानून को लागू करने गंभीर पहल शुरू हो गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आज अपने निवास कार्यालय आदिवासी समाज एवं पंचायत सशक्तिकरण व वनाधिकार के काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों से पेशा को जमीन पर उतारने के नियम के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये कानूनी अधिकार है वो पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को जो है अधिकार प्रदान करने के संबंध में है, ठीक है। स्थानीय
समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद सुलझाने के परंपरागत तरीकों का संरक्षण करने का हक है। यह कानून के अंतर्गत जो अधिकार मिलेगा उससे, मतलब जो भी आपसी विवाद है वो पंचायत में ही जो पारंपरिक बैठक के माध्यम से पहले सुलझाया जाता था, वैसे ही अब जो है उनको ही अधिकार दिए जाने के लिए पहल किया जा रहा है। समस्त सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाएं, कार्यक्रमों व परियोजनाओं का पंचायत द्वारा क्रियान्वयन से पूर्व अनुमोदन का हक, ठीक है, ये सारे जो अधिकार हैं वो मिलेंगे। विकास परियोजनाओं के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पूर्व ऐसी योजनाओं की ओर प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास पूर्व ग्राम सभा से परामर्श का हक रहेगा। लघु जल संसाधनों के स्वामित्व प्रबंधन, गौण वन उपज के स्वामित्व का हक रहेगा। गौण खनिजों के लिए खनन मजदूरी, गौण खनिजों की नीलामी दर में रियायत के पूर्व अनुमोदन लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पर साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण का अधिकार रहेगा, वो ग्राम पंचायत के पास ही रहेगा, गांव के पास ही रहेगा, पंचायत के। तो इसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं। ग्राम सभा को भी जो प्रमुख शक्तियाँ प्राप्त हैं वो भी इसमें डिटेल में दिया गया है, तो आप लोग इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कानून एवं सांस्कृतिक प्रचलन अनुसार स्थानीय विवादों का निपटारा कैसे किया जाता है, तो यही है पेशा कानून। बेसिकली आपको इतना समझना है कि पेशा कानून में जो है पंचायतों को बहुत सारे अधिकार दिए जाएंगे उसके स्वयं के डिसीजन लेने के लिए। गांव के स्तर पर जितना भी खनिज उत्पादन होता है या कुछ भी वहाँ पर कार्यक्रम करना है या करवाना है, तो उसके लिए निर्णय कौन लेगा, वो सारा अधिकार जो है पंचायत को दिया जाएगा, ठीक है। तो उसी कानून को जो है वो लागू करने के लिए हमारे पंचायत मंत्री टी.एस. सिंह ने इसका जो पहल है वो शुरू कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर था जो आज यहीं पर समाप्त होता है, ठीक। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है स्टडी में उसमें शेयर कर दें।